नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे पास जो भी सोनाली मुर्गियां थे, हमारे पास जो 241 सोनाली मुर्गियां थे और 9 देसी मुर्गियां थे, हमने सभी मुर्गियों को सेल कर दिया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उन मुर्गियों को पालने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ और उन मुर्गियों को सेल करने के बाद हमारा मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, हमने अभी जिस बैच के सोनाली मुर्गियों को सेल किया है उस बैच के सोनाली के चूजे हमने जब अपने फार्म में डाले थे तब से अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोग सभी को शायद पता ही होगा कि हमने 11 दिसंबर 2023 को अपने फार्म में 249 सोनाली के चूजे डाले थे और उस समय एक दिन के एक सोनाली के चूजे का प्राइस था 25 रुपये। तो उस हिसाब से 249 सोनाली के चूजों का प्राइस उस समय हो गया था 6,225 रुपये। हमने 29 फरवरी 2024 से सोनाली मुर्गियों को बेचना चालू किया और 10 मार्च 2024 तक हमने सभी मुर्गियों को बेच के ख़त्म कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सोनाली मुर्गियों को पालने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है उसके बारे में। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब हमने सोनाली के चूजे अपने फार्म में डाले थे तब उस समय एक दिन के एक सोनाली के चूजे का प्राइस था 25 रुपये। तो उस हिसाब से 249 सोनाली के चूजों का प्राइस उस समय हो गया था 6,225 रुपये। सोनाली के चूजों को पहले अवस्था में खिलाने के लिए हमने 10 केजी प्री स्टार्टर फीड भी खरीदा था। ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो प्री स्टार्टर फीड आता है वो हमने खरीदा था और उस समय 10 केजी प्री स्टार्टर फीड का प्राइस हो गया था 550 रुपये। 10 केजी प्री स्टार्टर फीड खिलाने के बाद हमने उन्हें स्टार्टर फीड खिलाना चालू किया। देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो हमने खिलाना चालू किया और इन मुर्गियों ने जब तक हमने इन्हें बेच के ख़त्म कर दिया तब तक लगभग 750 केजी स्टार्टर फीड खाया। 10 केजी प्री स्टार्टर फीड खाया और 750 केजी स्टार्टर फीड खाया। प्री स्टार्टर और स्टार्टर मिलाकर सोनाली मुर्गियों ने लगभग 760 केजी फीड खाया है। साथियों, इन मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए हमने इन्हें धान भी खाने के लिए दिया था और इन मुर्गियों ने लगभग 1500 रुपये का धान भी खाया। साथियों, अगर आप लोग भी सोनाली मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए उन्हें धान देना चाहते हैं तो छोटे अवस्था में इन्हें बिल्कुल भी धान नहीं देना चाहिए। मतलब चूजे अवस्था में इन्हें धान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जब ये बड़े हो जाएंगे या इनका जब 60 दिन कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद से आप लोग उन्हें धान खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, जब हमने अपने फार्म में 249 सोनाली के चूजे डाले थे तो 249 सोनाली के चूजों को हमने एक ही ब्रूडिंग रूम में नहीं रखा था। 249 चूजों के लिए हमने 2 ब्रूडिंग रूम का निर्माण किया था और दोनों ब्रूडिंग रूम में ही हमने चूजों को भाग करके रखा हुआ था और ऐसा हमने इसलिए किया था ताकि चूजे इकट्ठा होकर ना मरे। अगर हम 249 चूजों को एक ही ब्रूडिंग रूम में रखते हैं तो चूजों का संख्या ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण चूजे दबकर मर जाते हैं और इसलिए हमने ये काम किया था। 249 चूजों के लिए हमने 2 ब्रूडिंग रूम का निर्माण किया था और दोनों ब्रूडिंग रूम में हमने भाग भाग करके चूजों को रखा हुआ था और इसलिए हमारा मोर्टेलिटी भी बहुत कम हुआ। साथियों, 249 चूजों में से सिर्फ 8 चूजे मर गए थे और हमने 241 सोनाली मुर्गियों को सेल किया। मतलब इस बार मोर्टेलिटी बहुत कम हुआ। सिर्फ 8 चूजे ही पहले अवस्था में मरे थे और उसके बाद एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुआ। साथियों, इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा था और हमने ठंड के समय में ही चूजे अपने फार्म में डाला था, पर हमने इस तरीके से मैनेजमेंट किया कि चूजों को ठंड ही नहीं लगा और ठंड के कारण भी चूजे नहीं मरे। हमने क्या किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोग सभी को पता ही होगा कि हमने दोनों ब्रूडिंग रूम का निर्माण प्लेन शीट से किया था और रात होते ही हमने क्या किया था, प्लेन शीट के ऊपर बस्ता से ढक दिया था। हमने चूजों को ताप देने के लिए 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ था और उसके ऊपर मतलब प्लेन शीट के ऊपर हमने बस्ता से ढक के रखा हुआ था ताकि लाल रंग के बल्ब से जो भी ताप उत्पन्न होता है वो बाहर ना निकले और चूजों को ठंड ना लगे। और इसके अलावा हमने चूजों को जहाँ ब्रूडिंग करके रखा हुआ था हमने उस ब्रूडिंग घर में पर्दे का भी इस्तेमाल किया था। हमने पर्दे से पूरे ब्रूडिंग घर को ढक के
रखा हुआ था, जिसके कारण बाहर का ठंडा हवा ब्रूडिंग घर के अंदर तक नहीं गया और चूजों को भी ठंड नहीं लगा। साथियों, अगर आप लोग पहले अवस्था में चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग करते हैं, आप लोगों का अगर मैनेजमेंट अच्छा होता है तो मोर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं होता है और चूजों का ग्रोथ यानी कि चूजों का वजन भी तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए पहले अवस्था में चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हमने सोनाली के चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग किया था, जिसके कारण मोर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं हुआ और चूजों का ग्रोथ भी अच्छा हुआ। सोनाली के चूजों को हमने 2 वैक्सीन किया था। हमने 7 दिन में उन्हें F1 वैक्सीन किया था, जिसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद 14 दिन में उन्हें हमने IVD वैक्सीन किया था। हमने उन्हें सिर्फ 2 वैक्सीन ही किया था और इसके अलावा उन्हें हमने समय समय पर विटामिन और कैल्शियम भी दिया था। हमने उन्हें विमरल विटामिन दिया था और इसके अलावा कैल्सीकेयर कैल्शियम दिया था। और ये वैक्सीन और ये मेडिसिन खरीदने में हमारा टोटल खर्चा हो गया था लगभग 1000 रुपये और इसके अलावा यातायात का खर्चा हो गया था 1000 रुपये। साथियों, मैं आप लोगों को और एक खर्चा बताना भूल गया। हमने सोनाली के चूजों को जब ब्रूडिंग किया था तब हमने ब्रूडिंग घर में बिछावन के तौर पे धान का भूसी भी इस्तेमाल किया था और कुछ दिनों तक हमने सोनाली के चूजों को धान के भूसी के ऊपर ही नहीं रखा था। हमने धान के भूसी के ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाया था और उसके ऊपर ही सोनाली के चूजों को रखा हुआ था। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि पहले अवस्था में सोनाली के चूजों को सीधा धान के भूसी या लकड़ी के बुरादे के ऊपर ही नहीं रखा जाता है। पहले के लगभग 5 से 6 दिन तक उन्हें न्यूज़पेपर के ऊपर रखा जाता है। साथियों, अगर हम पहले अवस्था में उन्हें धान के भूसी या लकड़ी के बुरादे के ऊपर रखते हैं तो चूजे मर सकते हैं, क्योंकि धान के भूसी अगर उनके आँख में चला जाता है तो आँख में भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है और चूजे अगर धान के भूसी या लकड़ी का बुरादा खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण भी वो मर सकते हैं। इसलिए पहले अवस्था में आप लोगों को करना क्या है, आप लोग बिछावन के तौर पे अगर धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाना है और उसके ऊपर ही चूजों को रखना है और ये काम आप लोगों को लगभग 5 से 6 दिन तक करना है और उसके बाद आप लोग चाहे तो वहाँ से न्यूज़पेपर हटा सकते हैं। धान के भूसी खरीदने में, न्यूज़पेपर खरीदने में और बिजली का बिल, इन सब का मिलाकर खर्चा हो गया था 2000 रुपये। अब टोटल करते हैं कितना होता है। 249 सोनाली के चूजों का प्राइस हो गया था 6225 रुपये। 10 kg प्री स्टार्टर फीड का प्राइस हो गया था 550 रुपये। 750 kg स्टार्टर फीड का प्राइस हो गया था 28,500 रुपये। धान खरीदने में खर्चा हुआ था 1500 रुपये। वैक्सीन और मेडिसिन खरीदने में खर्चा हुआ था 1000 रुपये और बिजली का बिल, धान का भूसी और न्यूज़पेपर, ये सभी मिलाकर खर्चा हो गया था 2000 रुपये और यातायात का खर्चा 1000 रुपये। टोटल कितना होता है 40,775 रुपये। मतलब इन सोनाली मुर्गियों को 3 महीने तक पालने में हमारा टोटल खर्चा अर्थात इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 40,775 रुपये। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतना खर्चा करके जब हमने सोनाली मुर्गियों को पाला और उन्हें जब सेल किया तो हमारा मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले ही बताया है कि हमने 82 नंबर दिन से सोनाली मुर्गियों को बेचना चालू किया, अर्थात 29 फरवरी 2024 से हमने सोनाली मुर्गियों को बेचना चालू किया और इस बार हमने सभी मुर्गियों को एक ही दिन में सेल नहीं किया, हमने भाग भाग करके सोनाली मुर्गियों को सेल किया था। हमने 29 फरवरी से सोनाली मुर्गियों को बेचना चालू किया और 10 मार्च 2024 तक हमने सभी सोनाली मुर्गियों को बेच के ख़त्म कर दिया। साथियों, 2023 में हमने पर केजी सोनाली मुर्गियों को 320 रुपये से सेल किया था, पर 2024 में रेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इस बार हमने 280 रुपये पर केजी से सोनाली मुर्गियों को सेल किया और 29 फरवरी 2024 में हमने 59 सोनाली मुर्गियों को सेल किया था और 59 सोनाली मुर्गियों का वजन हो गया था 61 केजी 600 ग्राम और 280 रुपये से 61 केजी 600 ग्राम मुर्गियों का प्राइस हो गया था 17,240 रुपये। मतलब 29 फरवरी 2024 में हमने कितने रुपए का मुर्गी सेल किया 17,240 रुपये और उसके बाद 4 मार्च 2024 में हमने 57 सोनाली मुर्गियों को सेल किया था, यानी कि 57 पीस सोनाली मुर्गियों को सेल किया था और 57 सोनाली मुर्गियों का वजन हो गया था 58 केजी 500 ग्राम और 58 केजी 500 ग्राम सोनाली मुर्गियों का प्राइस हो गया था 16,380 रुपये। हमने पर केजी 280 रुपये से सेल किया। साथियों, इन सभी मुर्गियों को हमने एक ही व्यापारी को सेल किया। उसने एक ही दिन में सभी मुर्गियों को नहीं लिया था, उसने भाग भाग करके मुर्गियों को लिया, पर एक ही व्यापारी को हमने सभी मुर्गियों को सेल किया और 4 मार्च 2024 में हमने 58 केजी 500 ग्राम सोनाली मुर्गियों को सेल किया था और 280 रुपये से उसका प्राइस हो गया था
16,380 रुपये। और उसके बाद हमने 6 मार्च 2024 में फिर से 57 पीस सोनाली मुर्गियों को सेल किया और 57 पीस सोनाली मुर्गियों का वजन हो गया था 60 केजी। और 60 केजी सोनाली मुर्गियों को भी हमने 280 रुपये से सेल किया था और 60 केजी सोनाली मुर्गियों को सेल करने के बाद हमें पैसा मिला 16,800 रुपये। और उसके बाद 8 मार्च 2024 में हमने 43 सोनाली मुर्गियों को सेल किया था और 43 सोनाली मुर्गियों का वजन हो गया था 45 केजी और पर केजी सोनाली मुर्गियों को हमने 280 रुपये से सेल किया था। तो उस हिसाब से 45 केजी सोनाली मुर्गियों को सेल करने के बाद हमें पैसा मिला था 12,600 रुपये। 10 मार्च 2024 में हमने 25 पीस सोनाली मुर्गियों को सेल किया था और 25 पीस सोनाली मुर्गियों का वजन हो गया था 25 केजी 500 ग्राम और पर केजी सोनाली मुर्गियों को हमने 280 रुपये से सेल किया था। तो उस हिसाब से 25 केजी 500 ग्राम सोनाली मुर्गियों को सेल करने के बाद हमें पैसा मिला था 7,140 रुपये। साथियों हमने 241 सोनाली मुर्गियों को सेल किया और 241 सोनाली मुर्गियों का वजन हो गया था 250 केजी 600 ग्राम। हमने 82 नंबर दिन से सोनाली मुर्गियों को बेचना चालू किया और 92 नंबर दिन तक हमने सभी सोनाली मुर्गियों को सेल कर दिया। और 92 नंबर दिन तक सोनाली मुर्गियों का जो वज़न था वो कितना हो गया था 250 केजी 600 ग्राम। मतलब हमने कितने मुर्गियों को सेल किया, 241 मुर्गियों को सेल किया और 241 मुर्गियों का वज़न कितना हो गया था 250 केजी 600 ग्राम। तो उस हिसाब से एवरेज वज़न कितना होगा 1 केजी 39 ग्राम। मतलब 92 नंबर दिन तक सभी मुर्गियों का जो वज़न हुआ है उस हिसाब से एवरेज वज़न कितना होगा 1 केजी 39 ग्राम। सोनाली मुर्गियों को पालने में हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ था 40,775 रुपये। और अगर हम 70,160 रुपये से 40,775 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना होगा 29,385 रुपये। मतलब सोनाली मुर्गियों को सेल करने के बाद हमारा मुनाफा कितना हुआ 29,385 रुपये। साथियों अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों इन सोनाली मुर्गियों के साथ हमने देसी मुर्गियों को भी रखा हुआ था। हमारे पास लगभग 9 देसी मुर्गियाँ थे और उन मुर्गियों को भी हमने सोनाली मुर्गियों के साथ ही रखा हुआ था। जब हमने सोनाली के चूजे अपने फार्म में डाले थे तो उसी समय हमारे घर के एक मुर्गी ने अर्थात हमारे फार्म के एक मुर्गी ने चूजे निकाले थे और उन चूज़ों को भी हमने इन्हीं के साथ एक साथ रखा हुआ था। और सोनाली मुर्गियों के लिए जो हमने फीड खरीदा था वही फीड हमने इन्हें भी खिलाया था, मतलब देसी मुर्गियों को भी खिलाया था। मैंने जो आप लोगों को बताया है कि मुर्गियों ने टोटल 760 केजी फीड खाया है, ये जो 760 केजी मुर्गियों ने फीड खाया है ये सिर्फ 241 मुर्गियों ने नहीं खाया है। हमारे पास 241 सोनाली मुर्गियों के साथ साथ 9 देसी मुर्गियाँ भी थे। तो टोटल मुर्गियों का संख्या कितना हो गया 250। ये 760 केजी फीड जो है ये 250 मुर्गियों ने खाया है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि 241 सोनाली मुर्गियों को सेल करने के बाद हमारा मुनाफा कितना हुआ था 29,385 रुपये। और हमने जो 9 देसी मुर्गियों को सेल किया 10 मार्च 2024 में, तो 10 मार्च 2024 में 9 देसी मुर्गियों का वज़न हो गया था 9 केजी 300 ग्राम और पर केजी देसी मुर्गियों को हमने 320 रुपये से सेल किया। तो उस हिसाब से 9 केजी 300 ग्राम देसी मुर्गियों को सेल करने के बाद हमें पैसा मिला था 2,970 रुपये। 241 सोनाली मुर्गियों से हमें कितना मुनाफा हुआ था 29,385 रुपये और इन देसी मुर्गियों को सेल करने के बाद हमें पैसा कितना मिला 2,970 रुपये। और अगर हम प्लस कर देते हैं 29,385 रुपये प्लस 2,970 रुपये तो कितना होता है 32,355 रुपये। मतलब इन मुर्गियों से 3 महीने में हमारा टोटल मुनाफा कितना हुआ 32,355 रुपये। साथियों ये जो हमने 9 देसी मुर्गियों को सेल किया इन मुर्गियों को पालने में हमारा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ था। सोनाली मुर्गियों को पालने में हमारा जो खर्चा हुआ था उसी खर्चे में हमने इन मुर्गियों को भी पाला था और चूजे भी हमने नहीं खरीदा था, हमारे घर के मुर्गी ने ही चूजे निकाले थे। तो 250 मुर्गियों से 3 महीने में हमारा मुनाफा कितना हुआ 32,355 रुपये। साथियों ये जो मैंने आप लोगों को जानकारी दिया है ये कोई भी गलत जानकारी नहीं दिया है, मैंने सभी हिसाब आप लोगों को सही से दिया है। और ये जो हिसाब मैंने आप लोगों को दिया है मैंने एक नोटबुक में इसे नोट करके रखा हुआ है और उसी अनुसार मैं आप लोगों को ये हिसाब बता रहा हूँ। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।